जय हिंद। आज हम लोग एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 42 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 42 नंबर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगा, प्रीवियस पेपर भी वहाँ पे आपको दिए गए होंगे, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रमोद सावंत ने मार्च 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? तो ये थे आपके गोवा की मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। तो प्रमोद सावंत ने मार्च 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी? तो गोवा है और गोवा के 13वें मुख्यमंत्री थे। सही कथन को चुनना है, तो सही कथन में से कौन सा है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो सही कथन है आपका कोशिका, सही कथन बताएं, कोशिका द्रव और नाभिक कोशिका झिल्ली जो होता है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, उसके भीतर संलग्न होता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य और नाभिक कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, वो होता है और उसके भीतर जो होता है संलग्न होता है। तो यह हमारा ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आपका 2 चैम्बर हार्ट होता है मछली में। ठीक है, और नेक्स्ट है, अब मानव में कितना था? मानव में 4 चैम्बर हार्ट होता है। एम्फीबियन में कितना होता है? एम्फीबियन में 3 चैम्बर होता है। क्रोकोडाइल में 4 हो जाएगा। बर्ड्स में भी, बर्ड्स में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए बर्ड्स में कितने चैम्बर हार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया था? तो अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया था रसीदी टिकट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय उपन्यासकार अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया था? तो रसीदी टिकट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुष्क पर्णपाती वन जो है लगभग 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो शुष्क पर्णपाती वन जो है लगभग 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन गैस के दाब का व्युत क्रमानुपाती होता है? तो ये आपका बॉयल्स का नियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल वे में अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि गैस का जो गैस इक्वेशन होता है का PV = nRT हो जाएगा। तो गैस का इक्वेशन होता है PV = nRT। अगर हमारा T कांस्टेंट हो जाता है, T कांस्टेंट होगा तो आपका PV बराबर nR हो जाएगा। तो T कांस्टेंट होगा तो बॉयल्स लॉ हो जाएगा। अगर हमारा P कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो चार्ल्स लॉ होगा। अगर हमारा V कांस्टेंट होगा तो आपका एवोगाड्रो लॉ हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो PV बराबर nRT होता है, गैस इक्वेशन होता है, गैस इक्वेशन PV बराबर nRT हो गया, जिसमें अगर T कांस्टेंट होगा तो बॉयल्स लॉ हो जाएगा, P प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आपका क्या हो जाएगा? चार्ल्स लॉ हो जाएगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आपका एवोगाड्रो लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो आप नीरज चोपड़ा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक में पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो नीरज चोपड़ा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 7 अगस्त को जीता था और उस दिन को हम क्या कहते हैं? भाला फेंक दिवस कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक मिला था हमारा भाला फेंक में, जो कि किसने जिताया था? नीरज चोपड़ा ने जिताया था। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में खेती के आदिम रूप को झूम कृषि के रूप में जाना जाता है। तो भारत के जो उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो आपको खेती का जो आदिम रूप है उसको झूम कृषि कहते हैं। इसी को हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम आपका स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर रहता है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है आपका, उसका प्रत्येक न्यायाधीश जो होता है 65 साल के अवधि तक ये आपका अपने पद पर रहता है। नेक्स्ट है, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। तो 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू इसके। और कौन सा था यहाँ पे? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग होती, कहाँ पे? ये हुआ था आपका लाहौर सेशन से स्टार्ट हुआ था और आज़ादी तक चला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अभिनव दर्पण के लेखक है? तो अभिनव दर्पण के लेखक आपके नंदकेश्वर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभिनव दर्पण के जो लेखक हैं आपके नंदकेश्वर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विकास की आय 2.5 लाख है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा टैक्स स्लैब उन पर लागू होगा? तो आपका 0 टैक्स स्लैब लागू होगा।
नेक्स्ट है मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना स्मृति ईरानी द्वारा शुरू किया गया था। तो मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना जो आपका स्मृति ईरानी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है विद्यालय जो है किस भारत के किस राजवंश से संबंधित है, तो आपका चोल राजवंश से संबंधित है। तो विद्यालय जो है आपका किस राजवंश से संबंधित है, तो चोल राजवंश से संबंधित है विद्यालय। और विद्यालय क्या है, फाउंडर है आपके चोल शासक का। और चोल की राजधानी कहाँ थी, तंजौर हो जाएगा। चालुक्य की हो जाएगी बदामी हो जाएगा। पाल का हो जाएगा कहाँ पे, तो पाल का हो जाएगा आपका आपका जो बिहार का मुंगेर हो जाएगा, और मुंगेर हो जाएगा। और चेर का बताइएगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पौरस को हराया था, तो आपका हायरा पास का युद्ध था 326 ईसा पूर्व। तो निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पौरस को हराया था, तो आपका हायरा पास का युद्ध था और झेलम नदी के तट पे हुआ था। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः जो आपका अपराह्न में होता है। दिन का अधिकतम तापमान जो होता है आपका यहाँ पे अपराह्न में होता है। दिन का अधिकतम तापमान जो है सामान्यतः अपराह्न में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करता थे, तो ये थे आपके रुक्मणी देवी अरुंडेल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करता थी, तो ये थे आपके रुक्मणी देवी अरुंडेल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनका जो संबंध है इसका आपका भारतनाट्यम डांस से संबंधित है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो आपका भारतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से 22 में अंतर्निहित होता है। तो आपका भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के अंतर्निहित है। नेक्स्ट है आईसीसी महिला विश्व कप 2021-22 की मेजबानी किस देश ने की थी, तो आपका न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आईसीसी महिला विश्व कप 2021-22 की मेजबानी जो आपका न्यूजीलैंड ने किया था, और किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने। जंजीरा किला जो है आपका ये आपका महाराष्ट्र के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। तो जंजीरा किला जो है आपका महाराष्ट्र के तट पर अरब सागर में एक छोटा सा द्वीप स्थित है। और याद रखिएगा महाराष्ट्र जो है आपका मुंबई जो है आपका सालसेट द्वीप पे स्थित है, महाराष्ट्र यानी मुंबई। नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी जो है भारत के किस देश से अलग करती है, तो ये आपका श्रीलंका से अलग करता है। तो मन्नार की खाड़ी जो है भारत को किससे अलग करता है, तो श्रीलंका से अलग करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय गायिकाओं में से किसे भारत की कोकिला के रूप में संबोधित किया जाता है, तो लता मंगेशकर को किया जाता है, और जिनका हाल ही में निधन हुआ था। तो निम्नलिखित भारतीय गायकों या गायिकाओं में से किसे भारत की कोकिला के रूप में संबोधित किया जाता है, तो लता मंगेशकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है परमहंस मंडली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ये है आपका इसमें से कौन सा गलत है, तो इनके संस्थापक जो है ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, ये आपका गलत स्टेटमेंट करते थे वो लोग। उन्हें विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा की वकालत की थी, ये भी सही है। वे मुख्य रूप से जाति के नियम को तोड़ने में रुचि रखते थे, ये भी सही है। और इसकी स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा लगी हुई है, तो भूटान के साथ लगा हुआ है। तो निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा लगी हुई है, तो आपका भूटान के साथ लगा हुआ है। और टोटल जो है 7 देश के साथ भूमि सीमा लगा हुआ है, और टोटल पड़ोसी देश 9 है, जिसमें से 7 के साथ भूमि सीमा लगा हुआ है। मकर संक्रांति तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 4 दिन तक पोंगल त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मकर संक्रांति को हम क्या कहते हैं, पोंगल कहते हैं, जो कि कितने दिन तक चलता है, 4 दिन तक पोंगल चलता है। और ठीक है, तो मकर संक्रांति तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 4 दिन तक पोंगल त्यौहार के रूप में मनाया जाता है मकर संक्रांति को। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर दिए। टेलीग्राम चैनल का जो नाम है हमारा टारगेट SSC बाय मानिक नायक है। जय हिंद।